अपनी इस्लाह के लिए एक दफा फिर कलमे शरीफ को विर्द जो दोहराना चाहता हूं ताकि मुझे याद हो जाए। मैं स्टेज रसूल पे बैठा हूं, मुझे याद हो जाए। एक दफा मिल के सारे फिर जिक्र करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा। यार ये इतने लोग बैठे, आवाज नहीं है, मोहब्बत के साथ सारे पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के अंदर गूंजती हुई आवाज, खूबसूरत, दिलो जान से पढ़ने वाले और अकीदे के लिहाज से भी पढ़ने वाले, यानी कि सिर्फ एक तरफ नहीं। और फिर अल्लामा साहब ने आपकी इस्लाह फरमाई और आपने खुशी से जवाब उसको आगे दिया। ये आपकी दुआ है, ये आपकी दुआ है। तो ये खुश नसीबी होती है। आजकल हमारे दिन अफवान है, हजरत साहब के पास मैं गया तो मुझे कहते हैं कारी साहब महफिल में तुम्हें आ जाऊंगा, लेकिन जो वो डिस्को नखवान है कि जो कपड़े और नाच गाच के साथ पढ़ने वाले, फिर देखिएगा। तो आदिल भाई माशाल्लाह बड़े बड़े उलमा के सामने अकीदे का जो है इजहार हर कोने कोने नगर नगर आप करते हैं। मेरा मालिक आपकी उम्र और अमल में मजीद बरकतें और वुसअत अता फरमाए। अल्लामा वसीम कोकब साहब के क्यानी टोन जामा मस्जिद आयशा उस मोहल्ले से मोहतरम भाई कदीर क्यानी और आप पूरे काफिले के साथ आए। मैं आपको अपनी जानब से, अहलियाने पिंड मिस्त्रियां की जानब से, अल्लामा वसीम कोकब साहब की जानब से खुश आमदीद कहता हूँ। और नादही के दौरान खूबसूरत उलमा का काफिला बेबंदा नचीज की आप तमामी उलमा ने, जितने आप अहबाब बैठे हैं, आप मेरे सर का ताज हैं। और मुझे आप तमामी अहबाब पे फख्र है कि आपने बंदा नचीज के हुक्म पर आप तशरीफ आवरी आपने की। मेरा मालिक सबको अजर अजीम अता फरमाए और दूर दराज से जहां कहीं से भी तमामी अहबाब चल कर आए, मालिक सबको अजर अजीम अता फरमाए। जो उलमा का काफिला आया, मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना वक्कास रिजवी साहिब, अल्लामा कारी कलीमुल्लाह सत्ती साहिब, अल्लामा कारी जवेद अकरम साहिब जो खन्नापुर से आप आए, और इन्हीं के साथ अल्लामा कारी ताहिर साहब, कारी उसामा साहिब, और इसके अलावा करलाई से मेरे भाई मोहतरम कारी मुदस्सिर चिश्ती साहिब और तमाम अहबाब जितने भी आए, मैं जिनका नाम ना ले सका माजरत। अल्लामा कारी एजाज अतारी साहिब, आप तमामी अहबाब को मैं जी आया वो खुश आमदीद। अल्लामा साहब आ चुके हैं और उनको सिर्फ खाने के लिए हमने रोक लिया है। उससे काबिल मौके के बरतानिया अजीम मजहबी स्कॉलर, मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना जफर महमूद फराशवी साहब को मैं मदू करूंगा। आप अपने चंद कलिमात तय्यबात से हमारे दिलों को नवाजेंगे और नारों की गूंज के अंदर अव्वल से लेकर पीछे तक कोई हाथ नीचे न रहे। सब अहबाब जितने भी आप अहबाब आए बैठे हैं, आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ने हाथ दिए, इनमें ताकत भी है, तो कोई हाथ नीचे न रहे। हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबुव्वत। मेरे भाइयों, अदब से बैठो, ये महफिल अपने आका का, जितने अदब से बैठोगे, एहतराम से बैठोगे, और प्लीज ये एको वाला मामला खत्म कर दो। वो नाथानों को चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, इसलिए कि वो 3-3, 4-4 आवाज़ें आती हैं। ये एक ट्रेंड बन गया है आले सुन्नत का। इससे पहले भी
जलसे हम बचपन से करते आए हैं, मगर ये इको वाला सिस्टम कभी नहीं हुआ। तो बहरहाल अदब और एहतराम बड़ा लाजमी है। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन इमामिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन अल महदिय्यीन व अला औलियाइल्लाहिल कामिलीन अल वासिलीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकमी व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। दो चार बातें इंतहाई अदब और एहतराम से खुलूस के साथ अर्ज करूँगा, इसलिए कि इतना मुमकिन है इतनी तादाद में उलमाए कराम की ज़ियारत फिर ना हो। मेहरबानी करके आले सुन्ना के जलसों में अदब व एहतराम को रवाज दीजिए। जो भी कोई जिक्र सुने अदब से सुने। और माशाल्लाह मैं जनाब आदिल कुरैशी साहब को दाद दिए बगैर नहीं रहूँगा कि इन्होंने इस्लाह को इंजॉय भी किया, दाद भी दी। जिंदाबाद जिंदाबाद। वरना अमूमन नाक जो है वो पेशानी से ऊपर चली जाती है। बहरहाल अल्लाह करीम इन्हें इसकी जज़ाए खैर अनायत फरमाए। हमारी भी कोशिश ये होती है, मैं एक मिस्कीन हूँ, इंग्लैंड से भी कोई बंदा आए या अमेरिका से पूछिए, मैं जब बैठा हुआ हूँ तो कोई चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मैं बस इस्लाह की कोशिश करता हूँ। अल्लाह मुझे भी अपनी इस्लाह की तौफीक अनायत फरमाए। हमारा अदब व एहतराम। एक दो दरखास्तें करूँगा। एक ये इको वाला सिस्टम प्लीज़ उलमाए किराम ये ख़त्म कराइए। दूसरा, कोई नात खान उनकी खिदमत कीजिए, मगर ये बेल सिस्टम जो है ये ना करें, यहाँ कदमों में रख कर चले जाया करें। ये जो ऊपर वारते हैं ना, ये मरासी जो है ना वो अपने अपने इलाके में जब कोई ऐसी महफिल होती थी तो करते थे। ये रवाज ना हो। दें, सरकार का सदका दें, मगर कदमों में रखें प्लीज। इस बात का ख्याल रखें। ऐसे ऐसे वो डरने से अदब नहीं होगा। सरकार का जिक्र अदब से सुने, पढ़ने वाला अदब से पढ़े, सुनने वाला अदब से सुने। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि बहुत सारी खानकाओं में नाराज ना हो, अपनी इस खानकाई निज़ाम में पढ़े लिखे लोग नहीं बैठे हुए। आजकल की बात कर रहा हूँ। वो पढ़ते हैं ला हाय ला हा हे लल्ला। तो मैंने कई बार पकड़ा उन्हें, ये ला हाय कहाँ से आ गया, फिर ए लल्ला कहाँ से आ गया, वही ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन वो पढ़ते हैं, आपको भी पता है कई खानकाएं हैं वहां पढ़ते हैं ला हाय हाय। वो पता नहीं उनकी इस हाय कहने पर फरिश्ते क्या कहते होंगे। बहरहाल गुजारिश ये कि ये इस्लाह है जो कि बहुत जरूरी है। हमें अल्लाह के महबूब की गुलामी में जिंदगी बसर करनी है। और फिर दूसरा ये कि जो भी आए पढ़े
खुदा की कसम मैं ये वहां भी कहा करता हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा, प्लीज आप कुरैशी साहब प्लीज नहीं, मैं आप पर बहुत खुश हूं कि आपने बड़ी मोहब्बत के साथ उसको कबूल किया है, बड़ी बात। मैं ये वहां कहा करता हूं कि नात मस्ट बी फॉर द होली प्रॉफिट, नॉट फॉर द प्रॉफिट। नात जब भी पढ़े तो सरवरे आलम के लिए पढ़े, पैसे के लिए ना पढ़े। यानी नाथखान नात पढ़े या आलिम खतीब बयान करे, उसकी निगाह लोगों की पॉकेट की तरफ ना हो, गुंबदे खजरा की तरफ हो। एक बार जरा ये मंजर देखें, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मैं साइंस का स्टूडेंट था, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत लायक था। मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री के आज भी मुझे फार्मूले याद हैं। मैंने कॉलेज से निकलकर दरसे निजामी पढ़ी और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि बाद लोगों ने मजाक उड़ाया कि इसके साथी कॉलेजों से निकलकर दफ्तरों में जाएंगे, ये मुर्दे नवालेगा, मुर्दों को न लाएगा। लेकिन अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, रब ने मुझे इतना दिया है कि मैं संभाल नहीं सकता। लेकिन ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अपनी बड़ाई नहीं बयान कर रहा, मैं अपने शेख की करामत और अपने महबूब आका का फजल और रब का करम बयान कर रहा हूं कि आज तक किसी के पैसे की तरफ नहीं देखा, ना ही आज तक। कहीं इंग्लैंड में भी पूछ लीजिए, कहीं तकरीर के लिए गया हूं, पेट्रोल अपना डाल कर गया हूं गाड़ी में, कभी तवज्जो नहीं की कि पैसा मिलेगा, लेकिन इतना रब ने दिया है कि आज तक कोई कमी नहीं देखी। जरा इस जज्बे को परवान चढ़ाकर देखें, फिर अल्लाह के महबूब का जिक्र करें, फिर देखें कि बरकत कितनी आती है। हाय 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 कितनी आती है। ये कमजोरियां हम में। फिर मिलादे पाक का जलसा, ये आलो सुन्नत की शान है। आज हम में दो धड़े हो गए, एक कहता है नासबी खारिजी, एक कहता है राफजी। गो के राफजियत तफजीलियत की शक्ल में हमारी सफू में आ गई है, लेकिन उन्हें दाव मिल गया। एक हमारे साथी नाम नहीं लेता, उनकी एक गलती पर मैं उनके दफ्तर में गया कि खुदा के लिए रुजू कर लो, ये फितना बढ़ेगा। क्योंकि सैयदा खातून जन्नत की इज्जत भी हमारा ईमान है, हसनैन करीमैन की इज्जत भी हमारा ईमान है, और सिद्दीक़ अकबर की शान भी हमारा ईमान है। फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला मुर्तजा, हसनैन करीमैन, सैयदा खातून जन्नत, आले बैत अतहार और सहाबा किराम हमारे ईमान की जान भी हैं, ईमान की शान भी। हम दोनों से इज्जत करने वाला, दोनों का ख्याल करने वाला, दोनों से मोहब्बत और अदब करने वाला सुन्नी होता है। मगर ये क्यों मैं ये कह रहा हूं, खुदा की कसम मैं अपना हजरात उलमाए किराम, आपको कभी मैं दावत भी दूंगा, एक मीटिंग करूंगा, मैं अपना जज्बा बयान कर रहा हूं। अगर कोई गलती हो तो मेरी इस्लाह कर लीजिएगा। अब हसी साहब, आप हमारे पुराने दोस्त हैं। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मैं ये नहीं देखता कि अबू बकर सिद्दीक कौन है, मैं ये भी नहीं देखता उमर फारूक कौन है, मैं ये भी नहीं देखता उस्मान गनी कौन है, मैं ये भी नहीं देखता मौला अली कौन है, मैं ये भी नहीं देखता हसनैन करीमैन कौन है, मैं ये भी नहीं देखता सैयदा खातून जन्नत कौन है। मैं ये देखता हूं कि हमारे आका से इनका ताल्लुक क्या है। बस जिस किसी ने भी इनका ताल्लुक आका से देखा, क्योंकि क्या अल इस्लाम यदूरो हौल अल मुस्तफा, आए 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 आए, इस्लाम सरवर आलम के गिर्द घूमता है। मा काला रसूलुल्लाह, मा फ़अला रसूलुल्लाह, आए हाय हाय हाय, जो कुछ सरकार ने किया वो दीन है, जो कुछ फरमाया वो दीन है, और जो कुछ आपके सामने किया गया और आपने इनकार नहीं किया वो दीन है। क्यों जी? उलमाए किराम, हदीस कौली, हदीस फेली, हदीस तकरीरी, इसी को कहते हैं ना। हमारा दीन सरवर आलम के गिर्द घूमता है।
जब गिर्द घूमता है, हम ये देखते हैं कि किस किस हस्ती का हमारे आका से क्या ताल्लुक है। मरकज रसूलुल्लाह है, जिनका आज मिलादे पाक है। मिलादे पाक और उर्स का मरकज, मिलादे पाक साहबा कराम के जिक्र का मरकज, मिलादे पाक अहले बैत अतहार का जिक्र का मरकज, और मिलादे पाक अज़वाजे मुताहरात के जिक्र का मरकज, और मिलादे पाक काबा की शान का मरकज। मिलादे पाक की वजह से हम मिलाद मनाते क्यों हैं, तखलीक नहीं मनाते। हमने कभी कहा है, हालांकि सरकार की तखलीक अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, हम तखलीक नहीं मनाते, मिलाद मनाते हैं। क्यों? हम कहते हैं मौला तेरा करम है, वो महबूब जिसे तूने सारी कायनात से पहले बनाया, जिसका नूर उसे हम में भेजा है, और वो आका वो हैं। अब वक्त नहीं कि मैं कुछ वाज़े करूं, लेकिन इतना देखिए 12 रबीउल अव्वल हज़रात उलमाए किराम, मैं इल्मुल आदाद से भी थोड़ा सा ताल्लुक रखता हूँ। 12 का अदद तकमीली अदद है। 12 महीने मुकम्मल हों तो साल मुकम्मल होता है, और रात और दिन छोटे बड़े ना हो। कभी ये तो अल्लाह का कुरान कहता है ना कि अल्लाह ताला कभी रातों में दिन दाखिल करता है, कभी दिनों में रात दाखिल करता है। रात और दिन छोटे बड़े ना हों तो 12 ही घंटे का दिन होगा, 12 ही घंटे की रात होगी। 12 का अदद तकमीली अदद है। और कलमा शरीफ जो पढ़ा है आपने और हम सब पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के हुरूफ भी 12, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हुरूफ भी 12। यानी एक में तौहीद का जिक्र है, उसमें भी हुरूफ 12, और एक में रसालत का जिक्र है, उसमें भी हुरूफ 12। और एक और बड़ी शान है कि दरमियान में वाव आतिफा कोई नहीं। देखिए ना उलमाए किराम, अगर यूं होता ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो गलत तो नहीं था, माने के तौर पर तो गलत नहीं था। रब ने कहा नहीं, क्योंकि वाव दरमियान में आएगी, इल्लल्लाह की हा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीम दूर हो जाएगा। जहां से आ खत्म हो वहां से मीम शुरू हो। जहां अल्लाह की आ खत्म हो वहां से मोहम्मद का मीम शुरू हो। और लफ्ज़ अल्लाह के भी हरफ 4, कितने? अलिफ 2 लाम और हा 4, और मोहम्मद के भी हुरूफ 4, रसूल के भी हुरूफ 4। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहले अल्लाह आया, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह, फिर मोहम्मद, फिर रसूलुल्लाह। ये 4 4 4 4। अगर 2 दफा इसमें जात अल्लाह का, एक बार इसमें जात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाओ, 4 4 8 और 4 12 बनते हैं। अगर ये 12 बनते हैं तो बुर्ज भी 12 है। जो है ना एस्ट्रोनॉमी, ये बुर्ज जोजा वगैरह या ये जितने भी मुश्तरी वगैरह, ये बुर्ज भी 12। इसीलिए तो इमाम आले सुन्नत ने कहा है ना, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। तो ये 12 बुर्ज भी 12, ला इलाहा इल्लल्लाह के हुरूफ भी 12, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुरूफ भी 12। रब ने कहा महबूब तू भी 12 को आ जा, ताकि पता चले कि ये अदद तकमीली है। तू आ गया, नबूवत मुकम्मल हो गई, रसालत मुकम्मल हो गई, नबूवत मुकम्मल हो गई। जब तू आ गया तो सारी शाने तू लेकर आया है। जब सारी शाने आका लेकर आए, सारी नेमतें खुदा की कसम उनके दामन से बंधी हुई, सारी नेमतें रब की
उस महबूब आका के दामने पाक से बंधी हुई हैं। इसलिए हम मिलाद मनाते हैं कि आका आए, इस जहान को करम बख्शा। और एक बात, बस एक दो बातें कहकर खत्म करूंगा। हकीम तिरमिजी नवादिरुल उसूल में लिखते हैं कि साबिका उम्मतों को ये कतन इजाजत ना थी, वो भी तो अल्लाह का दीन था ना, अंबिया अल्लाह के थे, लेकिन किसी को ये इजाजत नहीं थी कि हर जगह सजदा करे, और फिर किसी को भी मिट्टी से तयम्मुम की इजाजत नहीं थी। आका आए, सरकार फरमाते हैं जोइलत लियल अर्दो, आए हाय हाय हाय, जोइलत बनाई गई ली मेरे लिए। और यहाँ एक और माना भी है उलमाए किराम, ये लाम तालील का माने अगर, आए हाय हाय, तो माना ये है कि मेरे लिए, मेरी वजह से। जोइलत लियल अर्दो, जमीन को बनाया गया मेरे लिए और मेरी वजह से। मस्जिद व तहूरा, मस्जिद भी बनाया गया और पाक भी बनाया गया, बल्कि पाक ही नहीं, पाक करने वाली भी बनाया गया। अब आप अंदाजा करें, लेकिन हकीम तिरमिजी लिखते हैं इसकी एक वजह यह भी थी, आका जब आए ना, जमीन खुशी से फैल गई, जमीन खुशी से फैली। रब ने कहा ओ मेरे महबूब के मिलाद पर खुशी मनाने वाली जमीन, आज से तू ताहिर भी है, मुताहिर भी है। अगर जमीन की मिट्टी को अल्लाह ने अपने महबूब की आमद पर यह करम नवाजी बख्शी है, सुन्नी सही अकीदा रखकर, सही अमल रखकर। अच्छा सुनिए, इसका यह माना नहीं मिलाद में आए नमाजों को छुट्टी हो गई ना, ये ठीक है। माशाल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन ने जो नारा दिया लब्बैक का, बड़ा जबरदस्त नारा है, एक आशिक रसूल का नारा है, लेकिन चेहरे पर दाढ़ी ना हो तो कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, क्या मकसद है? सरकार ने फरमाया वाफुल लोहा, दाढ़ियां बढ़ाओ। हम कहें लब्बैक, लब्बैक का क्या माना है? हाजिर हैं हम आपके हुक्म की तामील पर। तो जब ये नारा लगाएं तो देखें नमाजें भी पूरी पढ़ते हैं कि नहीं, रिज्क भी हलाल है कि नहीं, जुबान पर झूठ तारी तो नहीं होता, ये भी रखें, नारा भी जरूर लगाएं। ये इसमें इश्क भी है, इसमें दर्स भी है, लेकिन अपनी इस्लाह कीजिए। हमारी कौम में इसलिए कह रहा हूं, नारे लगाने की बड़ी तकड़ी कौम है हमारी, लेकिन अमल की नहीं। उस नारे की मानवियत भी देखिए, और सरकार के मिलाद और जिक्र मुस्तफा अलैहिस्सलाम हर जगह चर्चे कीजिए। जब चर्चे करेंगे ना तो बात बनेगी कि यही वो शान है, सारी नेमतें उन्हीं की हैं, सारी अजमतें मिलादे पाक की हैं। और फिर याद रखिए, आका आए है उन्हीं के दम कदम से बागे आलम में बहार, ये उन्हीं के दम कदम से सारे बागे आलम में बहार है। जब ये बहार है तो बहार ही तो वो लेकर आए हैं। आका के गुलाम बन जाइए और मजलिस में अदब से बैठिए, अकीदा दुरुस्त रखिए। जिस भी किसी का अकीदा आले बैत के बारे में दुरुस्त नहीं, वो भी सुन्नी नहीं, और जिस भी किसी का अकीदा सहाबा कराम के बारे में दुरुस्त नहीं, वो भी सुन्नी नहीं। सुन्नी वो ही है जो नबी की हर निस्बत का ख्याल रखे, नबी पाक की हर निस्बत का ख्याल रखे। देखिए ना, आका जब आए तो बुलबुलों ने बाग छोड़ दिया कि नहीं? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने देखा कि मेरे घर के ऊपर इर्द गिर्द जहां आका थे, बुलबुलें आकर चहचहा रही हैं, नगमे गा रही हैं। और आपने कहा कि मैंने देखा सितारे जमीन के करीब आ गए। मैं अंदर गया तो बुत गिरे हुए थे सजदे में, और काबे की इमारत में खम आया हुआ था, काबा झुका हुआ था मेरे घर की तरफ। तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका, और तेरी हैबत थी के हर बुत थर थरा कर गिर गया। और ये वो शान है
हमारे आका की, इसलिए ऐसी महफिलें नारे भी लगाइए, नात खानों पर नछावर भी कीजिए, लेकिन बेल की शक्ल में नहीं, कदमों में रखिए। और दूसरा, नात पढ़ने वाला भी लोगों की तरफ ना देखे, गुंबद खजरा की तरफ देखे। और फिर एक दरखास्त करूंगा अदब के साथ, ये हमने इस्लाह उलमाए किराम ने भी करनी है, नात खान अहबाब ने भी करनी है। एक तो डांसर नात खानों को नात का मौका ना दिया करे, जो डांस करते हैं नहीं, पढ़े ना, अदब से पढ़े, एहतराम से पढ़े, कलाम पढ़े और सरकार की बारगाह से हासिल करें। जो बाज को देखा वो डांस पूरा होता है, डांस ना करें बल्कि अदब व एहतराम से पढ़े और पढ़कर आका के हुजूर अपना नजराना पेश करें। फिर देखो कि हमारी महफिल में बरकतें आती हैं कि नहीं आती। ये मेरा एक मैसेज था। अगर इसमें कोई बात कड़वी हो तो माजरत चाहूँगा, लेकिन मेरी एक ड्यूटी है। मैं तो हर जगह जहाँ भी जाता हूँ ऐसी बातें ज़रूर करता हूँ। अपना एक मिजाज समझ लीजिए। अल्लाह ताला हम सब पर करम फरमाए। मा अलैना।